भारत की विदेश नीति को दुनिया अक्सर शब्दों में नहीं, कामों में पहचानती है। और इस बार भारत ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे अफगानिस्तान को हैरान कर दिया। जब भारत के ट्रक अफगानिस्तान पहुंचे तो वहां सिर्फ सामान नहीं पहुंचा, वहां पहुंची उम्मीद, भरोसा और इंसानियत की एक नई कहानी। अफगानिस्तान, वो देश जो सालों से युद्ध, भूख और गरीबी से जूझ रहा है, जहां सड़कों पर सिर्फ बारूद की गंध थी, वहां आज भारत के ट्रक राहत और विकास की खुशबू लेकर पहुंचे। इन ट्रकों में सिर्फ अनाज, दवा या कपड़े नहीं थे। इनमें थी वो भावना जो भारत हमेशा से निभाता आया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। जैसे ही ये ट्रक अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल हुए, एक अनोखा नजारा देखने को मिला। तालिबान के कई अधिकारी जो कभी दुनिया से सिर्फ सख्ती और नफरत की बात करते थे, उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ, भारत के ट्रक आते ही तालिबान के कई लोग रो पड़े, क्योंकि शायद उन्होंने पहली बार महसूस किया कि इंसानियत किसी झंडे या मजहब से बड़ी होती है। भारत ने इस बार कोई भाषण नहीं दिया, कोई सम्मेलन नहीं बुलाया, बस खामोशी से मदद का हाथ बढ़ाया। ये थी भारत की शांत क्रांति, जहां राजनीति नहीं, मानवता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। इन ट्रकों के पीछे एक बड़ा मकसद छिपा था। भारत जानता है कि स्थिर अफगानिस्तान पूरे दक्षिण एशिया की शांति के लिए जरूरी है। इसलिए भारत ने सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि एक संदेश भी दिया कि अगर रास्ता भरोसे का हो तो बंदूकें भी झुक सकती हैं। ये राहत सामग्री भारत के अलग अलग हिस्सों से भेजी गई थी। गेहूं, दवाइयां, जरूरी उपकरण और शिक्षा सामग्री। हर बॉक्स पर लिखा था, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ना कोई राजनीतिक नारा, ना कोई प्रचार। और यही बात सबसे ज्यादा असरदार थी। अफगानिस्तान के आम लोग आज भी भारत को अपना सच्चा साथी मानते हैं। जब बाकी देश पीछे हट गए, भारत तब भी वहीं खड़ा रहा। भारत ने दूतावास बंद नहीं किया, बल्कि मदद के नए रास्ते खोल दिए। कभी चाबहार पोर्ट से, कभी पाकिस्तान के रास्ते गेहूं भेजकर। तालिबान की सरकार भले ही विवादों में रही हो, लेकिन अफगान जनता ने भारत का संदेश साफ समझा। भारत दुश्मन नहीं, मददगार है। और यही वजह है कि जब ट्रक पहुंचे, लोगों ने फूल बरसाए, तालिबान के गार्ड्स ने सलाम किया और माहौल कुछ पलों के लिए बदल गया। भारत का यह कदम एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। जहां बाकी देश अफगानिस्तान से दूरी बना रहे हैं, भारत वहां अपनी मौजूदगी भरोसे के जरिए बना रहा है। यह है असली शक्ति, जहां हथियार नहीं, मानवता जीतती है। भारत की इस नीति ने एक नया रास्ता खोला है, साइलेंट डिप्लोमेसी, जहां काम शब्दों से ज्यादा बोलता है। और शायद यही वजह है कि आज अफगानिस्तान में भारत का नाम सिर्फ एक देश के रूप में नहीं, बल्कि एक उम्मीद के रूप में लिया जाता है। तो अगली बार जब आप किसी खबर में सुने कि भारत ने बिना शोर किए कुछ बड़ा किया है, तो याद रखिए, ये वही देश है जो बोलता कम है, लेकिन जब चलता है तो इतिहास बदल देता है।